हाँ जी, राधे राधे, जय श्री राम। मैं गजेंद्र सिंह थ्रोन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास है हमारी वो सिनोनिम्स की क्लास है। जैसा कि आप लोगों को सब पता है कि हमने यहाँ एक लिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हम डेली 15 मिनट 10 से 15 मिनट के हम वोकैब पढ़ेंगे और वोकेबलरी का जो हमारा शेड्यूल रहेगा वो 7 दिन की क्लास हमारी एंटोनिम सिनोनिम्स की रहेगी, 7 दिन की क्लास हमारी एडम फ्रेजेस की रहेगी और 7 दिन की क्लास हमारी जो है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की रहेगी। और एक दिन में हम 2 वर्ड करते हैं, 2 वर्डों के हम एंटोनिम एंड सिनोनिम दोनों करते हैं और एक से एक वर्ड के 10 सिनोनिम करते हैं, 10 एंटोनिम करते हैं। ऐसे करके हम 40 वर्ड्स अराउंड 40 वर्ड्स हम यहाँ कवर करते हैं एक दिन में। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो वर्ड है आपका वो वर्ड है हार्ड वर्किंग। वर्ड है आपका हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग आपने पढ़ा होगा, सबने पहले सुना भी होगा इसके बारे में। हार्ड वर्किंग होता है आपका कठिन परिश्रमी। क्या होता है? कठिन परिश्रमी। इसको याद करवाने के लिए कोई किसी ट्रिक की जरूरत नहीं। हार्ड वर्क आपने पढ़ा है। हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्क को करने वाला होता है वही आपका हार्ड वर्किंग होता है। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड है लेबोरियस। वर्ड है इसके लिए लेबोरियस। लेबोरियस कठिन परिश्रमी। इसको आप याद रखोगे कि जो लेबर होती है ना आपकी, लेबर क्या है, बहुत मेहनती होती है। लेबर जो होती है वो आपके बहुत मेहनती होती है। तो लेबरियस से मैं एक वर्ड निकाल रहा हूँ लेबर, और लेबर से आप इसको याद रखोगे कि आपके लेबर क्या होती है, आपके लेबर होती है कठिन परिश्रमी। और लेबर से एक वर्ड बना लेबोरियस, और लेबोरियस हुआ आपका कठिन परिश्रमी, है ना। एक वर्ड है इंडस्ट्रियस। इसी के लिए एक वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस जो वर्ड है उससे मैंने एक वर्ड निकाला इंडस्ट्री। क्या होता है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है? लोग काम करते हैं। इंडस्ट्री में क्या है? लोग काम करते हैं, और वहाँ जो काम करते हैं वो लोग बहुत मेहनती होते हैं। जैसे इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो आपके कंपनीज वगैरह या आपके फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह वो सब आपके क्या है? इंडस्ट्री में आते हैं। और इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं वो आपके कठिन परिश्रमी होते हैं। और इंडस्ट्री से वर्ड निकाला मैंने इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से मैं एक वर्ड याद रखूँगा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से वर्ड ये याद रखा कि जो इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो लोग आपके कठिन परिश्रमी होते हैं। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड आगे लेते हैं एसिडियस। एसिडियस एक वर्ड होता है एसिडियस। एसिडियस वर्ड है, इसको आप कैसे याद रखोगे? इस वर्ड को आप याद रखोगे कि जो घर में, गांव में क्या होता है, बहुत सारे बेटे होते हैं, 2 से 3 बच्चे सबके होते हैं। तो 2-3 बच्चे होते हैं, उनमें से किसी एक से ही माँ बाप को उम्मीद होती है, उम्मीद सबसे होती है, लेकिन एक ही बच्चा ऐसा होता है जो घर वालों का नाम निकालता है। ठीक है, घर वालों का नाम निकालता है, तो उससे क्या है, बच्चों को, घर वालों को उम्मीद रहती है, उम्मीद रहती है उस बच्चे से। तो उम्मीद को जो गांव में बोलते हैं, उम्मीद के लिए एक वर्ड होता है आस। इसका मतलब दूसरा भी होता है, लेकिन मैं इसको यूज कर रहा हूँ हिंदी वर्ड के रूप में आस। आस या उम्मीद। तो जिससे आस या उम्मीद रहेगी वो बच्चा क्या होगा? कठिन परिश्रमी होगा। और जो कठिन परिश्रमी होगा उसी को घर वालों से क्या होगी? आस होगी, उम्मीद होगी। तो इस वर्ड को आप आस से याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड है आर्डियस। आर्डियस। आर्डियस इजी सा वर्ड है, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो। एक वर्ड इसके लिए होता है सेडुलियस। सेडुलियस वर्ड को आप कैसे याद रखोगे कि जो शेड्यूलियस वर्ड को आप याद रखोगे, जो कठिन परिश्रमी होते हैं ना वो शेड्यूल बनाकर रहते हैं। खुद का क्या बनाते हैं? वो शेड्यूल बनाते हैं। एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो कठिन परिश्रम करते हैं। जो लोग कठिन परिश्रमी होते हैं वो एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक पर्टिकुलर शेड्यूल पर उनकी लाइफ
डिपेंड रहती है। तो ये इस वर्ड को आप शेड्यूल से याद रख सकते हो। शेड्यूल्ड जो लोग होते हैं वो कठिन परिश्रमी होते हैं, या फिर कठिन परिश्रमी जो लोग होते हैं वो शेड्यूल से काम करते हैं। एक इसके लिए एक वर्ड होता है डिलीजेंट। क्या होता है? डिलीजेंट। डिलीजेंट भी आपका क्या होता है? कठिन परिश्रमी। ठीक है, डिलीजेंट भी आपका क्या होता है? कठिन परिश्रमी होता है। उसके बाद इसके एंटोनिम्स हम करने जाएं तो कठिन परिश्रमी है, सिंपल सी बात है। इसका जो विपरीतार्थी होगा वो होगा आपका आलसी। और आलसी के लिए एक वर्ड हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वो वर्ड है लेजी। क्या होता है? लेजी। एक होता है स्लोथफुल। स्लोथफुल मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, लोथसम। लोथसम क्या था? आपका घृणास्पद, या फिर जिससे आपको घृणा हो, वो होता है आपका लोथसम। वहीं से आप याद रख लेना लोथ, और लोथ जो है लुगदी, मैंने इसको माना था। और लुगदी, जैसे लुगदी एक स्थान पर पड़ी रहती है, उसी प्रकार जो स्लोथ लोग होते हैं वो भी एक स्थान पर पड़े रहते हैं, आलसी रहते हैं। इससे आप याद रख सकते हो उसको, स्लोथफुल। एक वर्ड है इसके लिए, लिथर्जिक। लिथर्जिक भी आपका क्या होता है? ये भी आपका कठिन परिश्रम आलसी होता है। ठीक है, आलसी होता है। एक वर्ड होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट, इसको आप कैसे याद रखोगे कि जो डिफरेंट होता है ना, वो सब में कठिन परिश्रमी होता है। कठिन परिश्रमी जो बच्चा होता है वो सब में अलग होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन इनडिफरेंट है, सबके जैसा है, मतलब क्या है? आलसी है। ठीक है, एक वर्ड है इसके लिए, इंडोलेंट। इंडोलेंट भी आपका क्या होता है? आलसी। इंडोलेंट वर्ड भी आपका क्या होता है? आलसी। इसी के लिए एक वर्ड लिख सकते हो आप, केयरलेस। जो अपनी केयर नहीं करता, केयरलेस होता है, वो क्या होता है? आलसी। एक वर्ड है एक्टिव। एक्टिव, और इस एक्टिव वर्ड को आप यहां लिख लो। एक्टिव वर्ड को यहां लिख लो। एक्टिव मतलब परिश्रमी होता है, कठिन परिश्रमी तो नहीं, लेकिन परिश्रमी होता है। एक्टिव वर्ड किया। अब एक्टिव तो क्या होता है? जो एक्टिव रहता है, जिसका चाल चलन, सब चीज़ें जिसकी व्यवस्थित हो, सब काम ढंग से करता हो, वो आपका एक्टिव होता है ना। वो हर काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वो आपका एक्टिव होता है। इसमें एक वर्ड में जोड़ दूँ, इनएक्टिव, तो इनएक्टिव आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आलसी। एक वर्ड है इसके लिए, स्लगिश। स्लगिश, स्लगिश जो वर्ड है वो भी आपका क्या होता है? आलसी होता है। ठीक है, ये इसके वर्ड कितने हो गए? 1 2 3 8 9 वर्ड इसके लिए हो गए। एक वर्ड और कर लो इसके लिए, अनकंसर्न्ड। अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड भी क्या होता है आपका? ये भी आपका होता है लिथर्जिक, लेडी, और आपका इंडोलेंट, केयरलेस, ये आपका होते हैं आलसी। इनकंसर्न्ड को क्या, अनकंसर्न्ड को आप कैसे याद रखोगे? कि जिसका कंसर्न नहीं किया हो गया हो, जिसके ऊपर कंसर्न नहीं किया गया हो, वो आपका क्या होता है? आलसी होता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला वर्ड आपका रहेगा, वो वर्ड है आपका टेम्पर। वर्ड है आपका टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है जो बिहेवियर होता है ना, जो मूड होता है ना, जैसा चरित्र होता है ना आदमी का, उसको हम बोलते हैं टेम्पर। क्या होता है? टेम्पर, चरित्र या व्यवहार। जैसे हम बोलते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर्ड गाय, वो टेम्पर्ड व्यवहार, टेम्पर हो गया। उसके बाद एक वर्ड है इसके लिए, मूड। मूड वर्ड भी आपका क्या होता है?
व्यवहार के लिए या चरित्र के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर आपने पढ़ा होगा पहले भी। कैरेक्टर के बाद एक वर्ड इसके लिए आता है बिहेवियर। बिहेवियर मैंने अभी आपको बोला भी है थोड़ी देर पहले, बिहेवियर। बिहेवियर वर्ड के बाद आपका आता है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल क्लीन है। कैसे याद रखोगे आपको? इंक्लिनेशन, इससे वर्ड एक निकाल लेना क्लीन, और क्लीन से आप याद रखोगे इसको कि उसका चरित्र बिल्कुल क्लीन है, उसका बिहेवियर बिल्कुल क्लीन है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद है टेंडेंसी। टेंडेंसी, चरित्र व्यवहार। टेंडेंसी, टेंडेंसी वर्ड का यूज भी हम व्यवहार के लिए यूज करते हैं। एक है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन, इस वर्ड को याद रखो आपको। पोजीशन से जिसका चरित्र अच्छा होता है उसकी समाज में पोजीशन भी अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद इसका एंटोनिम हम इसके कर लेते हैं। इसके एंटोनिम्स जो होंगे, एंटोनिम होंगे इसके लोथिंग या अवर्जन। हाँ, इसका लिखो एवर्जन। एवर्जन, एवर्जन के बाद एक वर्ड इसके लिए करना लोथिंग। जो हमने पढ़ा था ना घृणा के लिए, वही है लोथिंग, है ना। एक वर्ड इसके लिए कर लो इनडिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन क्या था? इनडिस्पोजिशन। उसका चरित्र खराब हुआ, उसकी समाज में पोजीशन, डिस्पोजिशन, इनडिस्पोजिशन हो गई, है ना। अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस के बाद एक वर्ड इसके लिए और कर लेना रिलक्टेंस। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस भी आपका क्या होता है? अनविलिंगनेस या अवर्सन। ये किसके अपोजिट है? ये टेम्पर के एंटोनिम्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल 2 वर्ड्स और करेंगे हम। ये क्लास हमारी इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, और देखो कुछ लाइन में आपके लिए बोलना चाहूँगा, है ना। अभी आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, और 2 लाइन में आपके लिए बोलना चाहूँगा कि भभकती हुई आग न सही, भभकती हुई आग न सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना। भभकती हुई आग न सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 10 घंटे पढ़ाई न सही, 10 घंटे पढ़ाई ना सही, 3 घंटे ही बनाए रखना, 3 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं, रन छोड़ना भी नहीं है, मरना भी नहीं, रन छोड़ना भी नहीं है। खुद पर तुम यकीन बनाए रखना, खुद पर तुम यकीन बनाए रखना। एक चिंगारी लगातार जलकर, एक चिंगारी लगातार जलकर सब खाक कर जाती है। यही ध्यान में रखकर, यही ध्यान में रखकर थोड़ा ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।